बैर और दुश्मनी इससे करो। अगर तुम्हें किसी से दुश्मनी करना है, बैर करना है, किसी को गैर समझना है और कोई गैर है भी तो बस इसे ही समझो। जो इंसान इससे दुश्मनी और बैर कर लेता है, जो इससे दूर रहने लगता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। क्योंकि चाहे जो तुम कर लो, कितने भी भक्ति कर लो, कितना भी गीता रामायण पढ़ लो, सत्संग सुन लो, पर जब इससे प्रेम लगाए रखोगे, जब तक इसके करीब रहोगे, इससे दूरियां नहीं बनाओगे, तब तक तेरा सारा साधना, सारा तपस्या, सारा पूजा व्यर्थ। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि वो कौन दुश्मन है, किससे हमें बैर रखना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए कि ताकि जीवन में कभी भी नकारात्मकता ना आए, कभी भी जीवन में दुख ना आए, कभी भी जीवन में हम पापी ना बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा प्रेमी बनकर रहना चाहिए। जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में भक्ति है, वही इंसान सफल इंसान है, वही सच्चा इंसान है और उसी को सच्चा धर्मात्मा कहा जाता है। पर जो इंसान इन चीज़ों से बैर करता है, वो भी सच्चा इंसान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने जीवन के दौरान कभी भी इन चीज़ों में लगाव नहीं रखता, इनसे दूरियां बनाए रखता है, उसका रास्ता जो धर्म का होता है वो बिल्कुल ही सरल हो जाता है और वो मेरे पास पहुंच जाता है, मुझे पा लेता है। कहा जाता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना निश्चित है, क्योंकि एक ही नाव पर बैठकर कोई भी इंसान इस पार से उस पार हो सकता है। ठीक उसी तरह जीवन में गलत और सही दोनों मार्ग पे चलकर कभी भी इस पार से उस पार कोई नहीं हो सकता। दो नाव का सैर करने वाला इंसान, दो नाव पे चढ़ के पार उतरने वाला जो इंसान होता है, जिसके मन में दो नाव पे चलकर उस पार जाने की चाहत होती है, वो निश्चित ही डूब जाता है। इसीलिए अगर सत्य के मार्ग पे चलना है, सच्चाई के नाव पे बैठकर इस भवसागर को पार करना है, तो बुराई की नावों को छोड़ना होगा, बुराई की रास्तों को त्याग देना होगा। अगर तुम्हें किसी से बैर करना है तो अपने बुरी आदतों से बैर करो, बुरी आदतों से दुश्मनी कर लो, बुरी आदतों से दूर रहा करो, तभी तेरा जीवन सफल होगा, तभी तुम इस भवसागर से पार हो सकोगे। और तुम अगर ऐसा करते हो कि एक तरफ नेक की रास्ते पे चलना चाहते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, सत्संग सुनते हो, भगवान का भजन कीर्तन करते हो, और एक तरफ तेरे मन में लालच सब बसा है, तेरे मन में पाप छुपा है, तो कोई फायदा नहीं होगा इन धार्मिक कार्यों को करके। इसलिए कभी भी अगर तुम्हें धर्म के रास्ते पे चलने का मन हो तो अधर्म का रास्ता बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रास्तों पे एक साथ तुम नहीं चल सकते। ये दिखावे की जिंदगी जो तुम जी रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ना तो ये तुम्हें मेरे तरफ लाएगा और ना ही तुम्हें ये नरक में भी जाने देगा। क्योंकि नरक और स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति को मुक्ति नहीं प्रदान होती। स्वर्ग में जाकर ही व्यक्ति जन्म लेता है और नरक में जाकर ही व्यक्ति जन्म लेता है। इसलिए ये धर्म और अधर्म का मार्ग जो तेरे सामने रखा हुआ है, वो दोनों मार्गों को एक साथ मत अपनाओ। धर्म के रास्तों को चुनो और बस धर्म के रास्ते पे ही चलो।
कभी भी एक क्षण के लिए अपने मन को भटकने ना दो। एक पाप भी ना करो, जरा सा झूठ भी ना बोलो, तभी तेरा जीवन सफल होगा। अगर तेरे मन में दया बसता है और एक तरफ कठोरता भी बसती है तो फिर तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम एक रंग में नहीं रंगोगे तब तक तेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। बस तेरा ये मनुष्य का शरीर व्यर्थ ही चला जाएगा और तेरा जीवन व्यर्थ बनकर रह जाएगा। इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि एक मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले। कहा जाता है कि जो इंसान हमेशा धर्म के मार्ग पे चलता है कभी भी उसके मन में छल कपट और बुरा भावना नहीं आता। वही इंसान परमात्मा को पाता है। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, पर वो प्रेमी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो प्रेमी सत्य का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तेरे जीवन में जो लालच है, जो बुराइयां हैं, जो खराब आदतें हैं, तुम उनसे जुड़े रहो और एक तरफ भगवान का भजन और कीर्तन करो। तब और जब करो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। बस तुम पाप और पुण्य के तराजू पे तौलते जा रहे होगे और कभी स्वर्ग में कभी नरक में ऐसे ही भटकते भटकते न जाने कब तक तुम इस मृत्यु लोक में भटकते रहोगे। जन्म और मरण के बंधनों में पड़ते रहोगे। इसीलिए मोक्ष की तरफ ध्यान दो। हमेशा धर्म करो और वो धर्म जो भगवान पे समर्पित करके कर। दो नाव पे चलने वाला इंसान कभी भी उस पार नहीं उतरता। इसीलिए बस अच्छे मार्ग को अपनाओ। उससे बैर कर लो जो तेरे सत्य के मार्ग में बाधा बना है। उससे दुश्मनी कर लो जो तुम्हें बुरा काम बताता है। वो मन को अपने बस में कर लो जो तुमसे बुरा कर्म करवाता है। बस तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सारे मोह माया को त्याग कर मेरे शरण में चला आता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। और जब तक जो मोह माया के जंजाल में फंसा रहता है, तेरा मेरा के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, वो मार्ग भटक जाता है और मेरे तक आने वाला रास्ता वो भूल जाता है और वो मेरे तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए बस सत्य के मार्ग पे चलो और जो तेरे अंदर बुराइयां हैं, जो तेरे अंदर मन जो बताता है लालच की रास्ते, वो सब को त्याग दो, सबसे बैर कर लो, सबको अपना दुश्मन समझो जो तेरे धर्म के मार्ग में बाधा बना है। बस तेरा राह सरल हो जाए और तुम भगवान का सच्चा भक्त हो जाओगे और परमात्मा में विलीन हो जाओगे। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।